अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के लेक्चर में हमारा आज का टॉपिक है आइसोटोप्स। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने एटम पढ़ा, आयंस पढ़े, मॉलिक्यूल पढ़े, कंपाउंड, मिक्सचर, ईच एंड एवरीथिंग। हम लोगों ने एटम के हवाले से देखा कि वो एक उसमें प्रॉपर उसका एक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है जी। और हमने फिर उनके साथ ही एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर भी पढ़ा। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास क्या होता है? सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस, उसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन। अब एटॉमिक नंबर सेम क्यों रहता है? क्योंकि हम अगर पीरियोडिक टेबल की तरफ फोकस करें तो पीरियोडिक टेबल में हम 1 से लेकर अगर 120-30 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, तो 1 से लेकर 130 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका अपना अपना एटॉमिक नंबर है। ऐसा नहीं है कि 2 जो है वो 2-3 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर हो, नहीं। एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का अपना खुद का है, क्योंकि सबके अंदर स्पेसिफिक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं जो कि उनका एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो कर देता है। कहीं ना कहीं पर किसी न किसी एटम की के जो मास है वो सेम हो जाता है। अब ये मास क्यों डिफरेंट होता है? और दूसरी बात ये कि मास जो है वो एटॉमिक नंबर से डिफरेंट होता है। उसकी वजह यह है कि एटॉमिक मास में हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ऐड करते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन में। ठीक है, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो हैं वो डिफरेंट होते हैं हर एटम के अंदर। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे एटम्स भी सामने आते हैं जिनमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो सेम है तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन के डिफरेंस आ जाते हैं। कहीं पे कम होते हैं, कहीं पे ज़्यादा, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम, मतलब कि प्रोटॉन का नंबर सेम रह रहा होता है। जब ये चीज़ गौर की गई तो एक फिनोमेना सामने, एक कंसेप्ट हमें दिया गया आइसोटोप्स का, कि कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं कि जिनके एटम के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन का आपको पता है कि वो एटॉमिक नंबर होता है, और सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एटॉमिक मास होता है। सो हमने उसको नाम दे दिया आइसोटोप का, उन एटम्स को आइसोटोप का नाम दे दिया। और डेफिनेशन कुछ यूँ बन गई कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर विद डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स। एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का वो एटम दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि जिनका सेम एटॉमिक नंबर होगा। अगर 3 एक जैसे आ रहे हैं तो तीनों का एक जैसा एटॉमिक नंबर होगा, बट डिफरेंट एटॉमिक मास, लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, तो हम कहते हैं वो होंगे आइसोटोप्स। होते ये एटम्स ही हैं, ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है मगर एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है, उनको हम कहते हैं आइसोटोप। अब आइसोटोप का अगर आप लफ्ज़ से मतलब गौर करें तो आइसो का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है सेम, तो इनका भी सेम एटॉमिक नंबर होगा और डिफरेंट एटॉमिक मास होगा। अब बात ये आती है कि एटॉमिक नंबर सेम क्यों होता है। दो हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स नोट किए कि इनका सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट एटॉमिक मास। अब ये देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो सेम क्यों होता है। अभी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉन की तादाद फ़िक्स होती है, प्रोटॉन की तादाद फ़िक्स होती है, और इसी बेस पर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, क्योंकि जो प्रीवियसली जितने भी पीरियोडिक टेबल आए थे उनको एटॉमिक मास पर की बेस पर बनाया गया था, डिपेंड करते हुए बनाया गया था। क्या होता था कि किसी न किसी एटम का एटॉमिक मास सेम आ जाता था, तो अब उनको कहाँ अरेंज करें? वो जिनका सेम आता था एटॉमिक मास, उन्होंने मसाइल पैदा किए, तो हमने एटॉमिक नंबर की तरफ मूव कर लिया और हमने कहा कि एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है और फिक्स होता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो।
क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम रहते हैं। बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन चेंज होते हैं। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कुछ एलिमेंट्स के अंदर आप देखते होंगे कि प्रोटॉन के इक्वल होंगे, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन चेंज होते रहते हैं, और यही नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन का चेंज होना एटॉमिक मास को डिफरेंट बनाता है, और हम कहते हैं कि ये उस एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। ठीक है जी। सो अब उसके अलावा अगर हम देखें आइसोटोप्स की जो जितने भी, अगर कोई भी एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, आके डिस्कस भी करेंगे, हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटोप्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, लेकिन फिज़िकली वो डिफरेंट होंगे। ठीक है। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन पे या हमारे इलेक्ट्रॉन पे, जबकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं मैस पे। ठीक है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं मैस पे। यही वजह है कि आइसोटोप्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं, केमिकली वो एक जैसे होते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर गौर करें, आपको कोई भी एटम आ जाए, आपके पास कोई भी एलिमेंट का एटम, और आपसे कहा जाए कि उसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर लिख कर बताएं, तो हमेशा ये जनरली आपको बताया गया है कि जो एलिमेंट है उसका सिंबल आप यहाँ लिखें। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ, सबसे पहले आप उसका सिंबल लिखें, फिर राइट साइड, लेफ़्ट साइड पे टॉप पर होगा उसका एटॉमिक मास, और लेफ़्ट साइड पर बॉटम पे उसी के नीचे होगा उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है जी। सो ये तरीका होता है किसी भी सिंबल के साथ एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर लिखने का। और अगर आप अपने बुक में मौजूद पीरियोडिक टेबल पे गौर करेंगे, वहाँ पर भी इसी तरीके से लिखा हुआ है। लेफ़्ट साइड पर ऊपर एटॉमिक मास, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेफ़्ट साइड पर बॉटम की तरफ एटॉमिक नंबर, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्स बेटा कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अब हाइड्रोजन, कुछ आपको एग्जांपल दी गई हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। इन तीनों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रोटियम की जब हम बात करते हैं, H11 से हम इसको शो करते हैं, इसका सिंबल है। प्रोटियम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता, जबकि ड्यूट्रियम में हम कहते हैं कि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, और ट्रिटियम में एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है। अगर आप इनके लफ्ज़ों पर गौर करें, नामों पर गौर करें, तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, प्रो मीन 1, ड्यू मीन 2 एंड ट्री मीन 3। तो ये क्योंकि आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स कितने बन रहे हैं। जब न्यूक्लियॉन क्या होते हैं? वो स्पीशीज़ जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन यहाँ पर, और न्यूट्रॉन 1 बन रहा है, न्यूक्लियॉन्स 1 बन रहा है, एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो है नहीं, तो हमने इसको नाम दे दिया प्रोटियम, और इसका एटॉमिक मास भी 1 हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो एक है, एक प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन भी एक है, तो एटॉमिक मास क्या बनेगा? हमने कहा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, तो 1 + 1 2, इसको हमने नाम दे दिया ड्यूट्रियम का। इसी तरह ट्रिटियम को देख लेते हैं। इसमें एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है, टोटल नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स बनेंगे 3, तो हम कहते हैं कि इसका जो एटॉमिक मास है वो है 3। इस तरीके से आइसोटोप्स बनते हैं। सिर्फ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन चेंज करने से कुछ मज़ीद नए एटम्स हमारे सामने आ जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है इसी तरह से कार्बन की एग्जांपल। कार्बन क्या करता है बेटा? कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13, C14। C12 और 13 जो है ये स्टेबल हैं, ये इतने ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। करते तो हैं ज़ाहिर है, लेकिन इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है रिएक्शन के मामले में। जबकि जो एक इसका तीसरा आइसोटोप कार्बन 14 है, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, और ये रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसमें इसका रोल है। न्यूक्लियर प्रोसेस जितने भी हैं उसमें इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो कार्बन के भी 3 आइसोटोप हैं, और सबसे जो अबंडेंटली हमें पाया जाता है वो कार्बन 12 जो है वो मोस्ट अबंडेंट है नेचर में, और इसकी परसेंटेज कितनी है? 98.9%, जबकि कार्बन 13 और 14 ओनली 1.17%, सबसे कम
परसेंटेज है इनकी। सो अब कार्बन के अंदर भी अगर आप गौर करें तो एटॉमिक नंबर उसका होता है 6, ठीक है, 6 एटॉमिक नंबर है। कार्बन 12 के अंदर 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है। कार्बन 13 के अंदर 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन है। और कार्बन 14 के अंदर 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है। तो एक न्यूट्रॉन की नंबर चेंज करने की वजह से डिफरेंट आइसोटोप हमारे सामने आ गए। स्ट्रक्चर भी आपके सामने मौजूद है। क्लोरीन की इसी तरह बात की गई है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम 234, 235, 238। यूरेनियम भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और न्यूक्लियर प्रोसेस जितने भी हैं, एक्सप्लोसिव प्रोसेस जितने भी हैं, उनमें इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हैं बेटा। थैंक यू सो मच।